आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक और न्यू और ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल मद्दावा में काम करने वाले अदाकारों की असल जिंदगी में मियाँ बीवी की जोड़ी के बारे में। ड्रामा सीरियल मद्दावा को ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है क्योंकि इस ड्रामे की लीड कास्ट में पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकारा आयशा अवान और पाकिस्तानी हैंडसम अदाकार उमर शहजाद, इन दोनों की केमिस्ट्री को भी इस ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अगर आप लोग इन अदाकारों की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा अमारा मलिक के बारे में। अदाकारा अमारा मलिक जो कि अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। ड्रामा सीरियल मद्दावा में काम करने से पहले ये ड्रामा सीरियल नकाब में भी काम कर चुकी हैं। ड्रामा सीरियल नकाब जो कि हाल ही में ख़त्म हुआ और इस ड्रामे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। अदाकारा अमारा मलिक जिन्हें पाकिस्तानी काफ़ी बड़े बड़े ड्रामाज में ही अच्छे किरदारों में कास्ट किए जाते हैं। इन्हें पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम करते हुए तो काफ़ी कम अर्सा हुआ है, लेकिन कुछ ही टाइम में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली है। इन्होंने 2021 में अपने शोबिस करियर का आगाज किया और 2021 से लेकर आज तक पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामाज में काम कर चुकी हैं। अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो अदाकारा अमारा मलिक जो कि अभी तक सिंगल है, इन्होंने अभी तक शादी नहीं की और ना ही फिलहाल इनका शादी करने का इरादा है। फिलहाल इनका पूरा फोकस इनके करियर पर है। हालांकि इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आज तक इन्होंने अपनी शादी के मुतालिक तो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी खूबसूरत और सीनियर अदाकारा बिरजीज़ फारूकी के बारे में। अदाकारा बिरजीज़ फारूकी जिन्हें पाकिस्तानी ज़्यादातर ड्रामाज में वालदा के किरदारों में कास्ट किया जाता है क्योंकि इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अगर बात की जाए इनके कुछ पाकिस्तानी ड्रामाज के बारे में तो जिनमें शामिल है ड्रामा सीरियल कैसा है दिल, ड्रामा सीरियल डर खुदा से, ड्रामा सीरियल बंदिश, इसी के साथ ड्रामा सीरियल मुकद्दर तुम्हारे है में भी ये काम कर चुकी हैं। इन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज 1988 से किया। 1988 से लेकर आज तक पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामाज में काम करके काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुकी हैं। अदाकारा बिरजीज़ फारूकी जो कि ड्रामाज में काम करने से पहले एज अ न्यूज़ कास्टर के तौर पर भी काम करती थी। फिर इन्हें पाकिस्तानी पीटीवी ड्रामाज में भी काम करने का मौका मिला और काफ़ी ज़्यादा ड्रामाज में काम करने के बाद फिर ये पाकिस्तानी प्राइवेट चैनल के साथ काम करना शुरू हुई। अदाकारा बिरजीज़ फारूकी जिनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी हद तक अपने वेट को कम कर लिया है। बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो ये असल ज़िंदगी में शादीशुदा है। इनकी शादी जो कि काफ़ी यंग एज में ही हो गई थी। जब इन्होंने शोबिस में भी काम करना शुरू नहीं किया था तभी इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से इनके हस्बैंड का इंतकाल काफ़ी अर्सा पहले ही हो चुका है। इनके हस्बैंड जो कि एक बीमारी में मुब्तला थे, इसी वजह से इनका इंतकाल हुआ था। अदाकारा बिरजीज़ फारूकी ने बताया कि इनके 3 बच्चे भी थे जिस वक्त इनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो मजबूरन इन्हें शोबिस में काम करना दोबारा से शुरू करना पड़ा। पहले ही शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ चुकी थी, लेकिन मजबूरन अपने बच्चों को पालने की वजह से इन्हें दोबारा से शोबिस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना पड़ा। इन्होंने अपने बच्चों के साथ तो आज तक कोई भी तस्वीर शेयर नहीं की, लेकिन अक्सर अपने इंटरव्यूज में अपने बच्चों का जिक्र करती रहती हैं कि इनके बच्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक और हैंडसम और टैलेंटेड अदाकार आगा तलाल के बारे में। अदाकार आगा तलाल जो कि अपनी पर्सनैलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और इन्हें पाकिस्तानी ड्रामाज में एज अ लीड एक्टर के तौर पर भी कास्ट किया जाता है। जब इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो इन्हें छोटे मोटे किरदारों में ही कास्ट किया जाता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद और इनकी पर्सनैलिटी की वजह से अब इन्हें पाकिस्तानी ड्रामाज में काफ़ी अच्छे किरदारों में ही देखा जाता है। इन्होंने अपने पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल यकीन का सफर में काम करना शुरू किया और ये इनका डेब्यू ड्रामा था। इन तमाम ड्रामास को इनकी एक्टिंग की वजह से काफी ज्यादा पसंद किया गया। अदाकार आगा तलाल जिन्हें पाकिस्तानी ज्यादातर ड्रामाज में साइड रोल में ही कास्ट किया जाता है, लेकिन कुछ ड्रामाज में इन्हें एज अ लीड एक्टर के तौर पर भी कास्ट किया गया। अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो ये असल जिंदगी में शादीशुदा है। इनकी वाइफ जो कि एक्टिंग में तो काम नहीं करती, लेकिन इनकी वाइफ एज अ न्यूज़ एंकर के तौर पर काम करती हुई नजर आती है और इनकी वाइफ का नाम है आमना अख्तर, जिनके साथ अक्सर ये तस्वीर शेयर करते रहते हैं जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनके कपल को भी मद्दाहों में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है।
अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक और हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी रखने वाले अदाकार फवाद जलाल के बारे में। अदाकार फवाद जलाल, जिन्हें इस ड्रामे में एक खास किरदार दिया गया है, इन्होंने 2016 में पाकिस्तानी मूवी ब्लाइंड लव में काम किया और इस मूवी से इन्हें काफ़ी ज़्यादा पहचान भी हासिल हुई। अदाकार फवाद जलाल, जिन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज 2010 से किया, 2010 से इन्होंने एज अ मॉडल काम करना स्टार्ट किया। काफ़ी अर्सा मॉडलिंग करने के बाद इन्हें ऐसा थिएटर एक्टर भी काम करने का मौका मिला। ऐसा थिएटर एक्टर काम करने के बाद कुछ ही टाइम बाद इन्हें एक्टिंग में भी काम करने का मौका दिया गया। अदाकार फवाद जलाल, जिनकी एक्टिंग को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा ड्रामास में बड़े भाई के किरदारों में ही कास्ट किया जाता है। क्योंकि इनकी एज भी अब 45 ईयर्स हो चुकी है, तो इन पे बड़े भाई के किरदार काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं। अगर बात की जाए अदाकार फवाद जलाल की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ये असल जिंदगी में शादीशुदा है। इनकी शादी को भी काफ़ी अर्सा हो चुका है। इनकी वाइफ, जो कि शोबिस से तो ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन अक्सर अपनी वाइफ के साथ भी तस्वीर शेयर करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक और सीनियर अदाकारा फरीदा शब्बीर के बारे में। इन्होंने शोबिस करियर का आगाज 1990 से स्टार्ट किया। 1990 में इन्होंने पाकिस्तानी पीटीवी चैनल के साथ काम करने का मौका मिला। काफ़ी अरसे तक पीटीवी में काम करती रही। इन्हें पाकिस्तानी प्राइवेट चैनल के साथ भी काम करने का मौका मिला। ये ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामास बल्कि कुछ मूवीज में भी काम कर चुकी हैं। अगर बात की जाए इनकी कुछ पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में, तो जिनमें शामिल है ड्रामा सीरियल घिसी पिटी मोहब्बत, ड्रामा सीरियल गलती, इसी के साथ ड्रामा सीरियल रोमियो वेट्स हीर, और इसी के साथ काफ़ी सारे पाकिस्तानी और भी ड्रामास में ये काम कर चुकी हैं, जिन ड्रामास में इन्हें वालदा या फिर सास के किरदारों में ही कास्ट किया जाता है। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामास में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के किरदारों में ही काम किया है, लेकिन ज़्यादा पहचान इन्हें इनके नेगेटिव कैरेक्टर से ही हासिल हुई। अगर बात की जाए अदाकारा फरीदा शब्बीर की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ये भी असल जिंदगी में शादीशुदा है। इनकी पहली शादी जो कि 1987 में हुई, लेकिन इनकी ये शादी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और इनकी डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स के 10 साल बाद इन्होंने 1999 में पाकिस्तानी सीनियर अदाकार शब्बीर जान के साथ शादी कर ली और इनकी ये शादी जो कि कामयाब है। इनकी ये शादी जो कि लव मैरिज हुई, इनकी पहली शादी जो कि अरेंज मैरिज थी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक और खूबसूरत अदाकारा अनम तनवीर के बारे में। अदाकारा अनम तनवीर, जो कि आज किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है और इनके नेगेटिव कैरेक्टर ही इनकी पहचान के वजह बने। इन्हें पाकिस्तानी ड्रामास में कभी ऐसा लीड एक्ट्रेस तो कास्ट नहीं किया गया, लेकिन इनके साइड रोल्स को भी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इनके साइड रोल्स की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा शोहरत भी हासिल हुई। ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामास में ये काम करती हैं, बल्कि एज अ मॉडल भी काम करती हुई नजर आती हैं। 2012 में इन्होंने एक्टिंग में भी काम करना शुरू किया और इन्हें ड्रामा सीरियल मेरे दर्द को जो ज़बां मिले में कास्ट किया गया और इसके बाद इन्हें ड्रामा सीरियल जोरू का गुलाम में भी कास्ट किया गया और इसके अलावा ड्रामा सीरियल बहके कदम में भी ये काम कर चुकी हैं। अदाकारा अनम तनवीर, जो कि पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस भी है, एक मॉडल भी है और इसी के अलावा एज अ टीवी होस्ट भी काम करती हुई नजर आती हैं और इन सारे कामों के अलावा एज अ राइटर भी काम करते हुए इन्हें देखा जाता है। इसीलिए अदाकारा अनम तनवीर को पाकिस्तान की मल्टी टैलेंटेड अदाकारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही वक्त में काफ़ी सारे काम करती हुई नजर आती हैं। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रही हैं। अब इनकी एज भी 22 ईयर्स हो चुकी है। अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो कि अभी तक सिंगल है, इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक और यंग और टैलेंटेड अदाकार कुमाइल अनम के बारे में। अदाकार कुमाइल अनम, जो कि अपनी पर्सनैलिटी की वजह से भी बेहद पसंद किए जाते हैं और इन्हें पाकिस्तानी ज़्यादातर ड्रामास में छोटे भाई के किरदारों में ही कास्ट किया जाता है। हाल ही में खत्म होने वाले ड्रामा सीरियल दो किनारे में इन्होंने काम किया। ड्रामा सीरियल दो किनारे में इनकी बेहतरीन अदाकारी की वजह से इन्हें बेहद पसंद किया गया। इन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज 2012 से किया। इनके वालिद, जो कि पाकिस्तानी एक सीनियर अदाकार हैं, इनके वालिद के रेफरेंस की वजह से इन्हें पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला और ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ा और ये बहुत जल्द काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो गए और ये अक्सर सिंगिंग भी करते हुए नज़र आते हैं और इनकी म्यूज़िक वीडियोस को इनके फैंस बेहद पसंद करते हैं। तो ये असल ज़िंदगी में सिंगल है। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की और ना ही फिलहाल इनका शादी करने का इरादा है। बात करेंगे पाकिस्तानी एक और टैलेंटेड अदाकार राजा हैदर के बारे में। अदाकार राजा हैदर, जिन्हें पाकिस्तानी ज़्यादातर ड्रामास में वालिद ही के किरदारों में कास्ट किया जाता है और अदाकार राजा हैदर, जिनकी एज भी अब 58 ईयर्स हो चुकी है।
अपनी बेहतरीन अदाकारी और पॉजिटिव कैरेक्टर्स की वजह से इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जाते हैं। अदाकार राजा हैदर जो कि एज अ रेडियो स्टेज और इसके अलावा एज अ मॉडल के तौर पे भी काम कर चुके हैं। अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो ये असल जिंदगी में शादीशुदा है, लेकिन आज तक इन्होंने अपनी वाइफ के साथ कोई भी तस्वीर शेयर नहीं की क्योंकि ये अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक और खूबसूरत और यंग टैलेंटेड अदाकारा आयशा अवान के बारे में। अदाकारा आयशा अवान जिन्हें इस ड्रामे में एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करते हुए देखा जा रहा है। अदाकारा आयशा अवान जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये एक बेहतरीन अदाकारा होने के अलावा एज अ मॉडल के तौर पर भी काम करती हुई नजर आती हैं। बात की जाए इनकी मैरिड लाइफ के बारे में तो इनकी शादी भी काफी यंग एज में हो गई थी, लेकिन इनकी शादी जो कि यंग एज में होने की वजह से शादी जो कि ज्यादा अरसा ना चल सकी और इनकी डाइवोर्स भी हो चुकी है। तक इन्होंने दूसरी शादी तो नहीं की और ना ही फिलहाल इनका दूसरी शादी करने का इरादा है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक और हैंडसम अदाकार उमर शहजाद के बारे में। अदाकार उमर शहजाद जो कि इस ड्रामे में एज अ लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और इन्हें एज अ मॉडल के तौर पर भी काम करते हुए देखा जाता है। अभी इनकी एज भी 37 ईयर्स हो चुकी है। 2011 से इन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज किया। इसके अलावा ये एज अ सिंगर के तौर पर भी काम करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने ड्रामा सीरियल अधूरी औरत से डेब्यू किया और इन्हें ज्यादातर ड्रामास में एज अ लीड एक्टर के तौर पर ही कास्ट किया जाते हैं और इसके अलावा इन्होंने कुछ मूवीज में भी काम किया है। अगर बात की जाए इनकी मैरिड लाइफ के बारे में तो ये भी असल जिंदगी में शादीशुदा है। इनकी वाइफ जो कि शोबिस से तो ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन इनकी वाइफ काफी ज्यादा सपोर्टिव है और केयरिंग है और काफी ज्यादा इन्हें शोबिस करियर में सपोर्ट करती है और इनके कपल को भी मदाहों में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और अक्सर इन्हें एक साथ देखा जाता है।